Good morning, students. Today we discuss about chemical reaction of alcohol, fourth number, and this is reaction due to the presence of lone pair of electron on oxygen atom of hydroxyl group। कि जो आज अपना ये टॉपिक है, ये आप क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स हैं उनका क्या है कि फोर्थ पार्ट अपने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अपने जो कार्बन चेन है उसमें एल्कोहल से, यानी कि आप क्या है कि अपनी एक बोल दें कि लोअर एल्कोहल से हायर एल्कोहल और हायर एल्कोहल से लोअर एल्कोहल का फॉर्मेशन आप कैसे करेंगे, तो ये अपना आगे बात करेंगे इसी पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि द रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, कि आपको पता है कि ऑक्सीजन पर क्या होता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी प्रेजेंस से क्या है कि यहाँ पर क्या है कि इसकी रिएक्शन आपको पता। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई अगर अपने क्या करें कि अगर यहाँ पर क्या है कि अपने ये बात कर रहे हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंस हैं, तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर प्रेजेंस है तो वो क्या है कि किसी को भी डोनेट हो सकते हैं, किसी प्रोटॉन को हो सकते हैं, किसी अदर एलिमेंट को हो सकते हैं। तो अगर क्या है कि ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं तो इट लाइक बिहेव लुईस बेस। आपको पता है कि लुईस एसिड एंड बेस, जो आपने 10th क्लास में ये थ्योरी पढ़ी है लुईस की, जो आपने किस पर एसिड एंड बेस थ्योरी पर अपने डिस्कस उस पर आपने पढ़ा होगा कि उसमें क्या है कि जो एलिमेंट या जो एटम्स क्या है कि लोन पेयर डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं या इलेक्ट्रॉन लोन पेयर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या करते हैं कि लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लोन पेयर है इसके पास। ठीक है, तो लोन पेयर की प्रेजेंस के रीजन से यह क्या करेगा, लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। और इससे क्या है कि भाई अब आगे क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे बिहेव एज लुईस बेस एंड फॉर्म ऑक्सोनियम साल्ट विद मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मिनरल एसिड क्या होते हैं, कि ये मैं आपको यहाँ एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर याद रखना HCl, H2SO4, HNO3, HBr। ठीक है ना, ये सभी क्या है यहाँ पर मिनरल एसिड है। ठीक है, ये आप वैसे याद रखना। ठीक है, कि मिनरल एसिड कौन कौन से होते हैं, कई बार एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि गिव टू एग्जाम्पल फॉर मिनरल एसिड्स। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है, जर्नल अपनी एक जनरल नॉलेज की बात होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से हो जाएगी, यहाँ पर कि भाई ये अपने क्या लिया, मेथेनॉल, और यहाँ पर ऑक्सीजन के टू लोन पेयर आपने रिप्रेजेंट कर दिए, प्लस ये क्या लिया अपने मिनरल एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। तो इसका क्या बनेगा, एक एडेक्ट कंपाउंड बन रहा है ये, और वो क्या बन रहा है, मेथिल ऑक्सीनियम क्लोराइड। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या है कि इसकी प्रेजेंस से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑक्सोनियम साल्ट फॉर्म हो जाएगा। अब जो अपन बात कर रहे हैं, अब नेक्स्ट जो बात आती है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये कि एसेंट ऑफ कार्बन चेन इन एल्कोहल, यानी कि एक तरह से बात क्या है कि सिंपल सी बात यहाँ पर क्या होती है कि जो लोअर एल्कोहल है उससे हायर एल्कोहल, यानी कि कार्बन चेन को इंक्रीज करना। ठीक है ना, सिंपल सी बात क्या है कि कार्बन चेन को इंक्रीज करना, यानी कि आपको एक जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, तो इससे क्या है कि मेथेनॉल है, ये आपको दिख रहा है क्या है, ये मेथेनॉल। इस मेथेनॉल से एथेनॉल का फॉर्मेशन आप कैसे करेंगे, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाउ वी चेंज इन एथेनॉल टू मेथेनॉल टू एथेनॉल। ठीक है, कि आप इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये रिएक्शन किस तरह से होती है। ठीक है, आपको दिख भी गई होगी, लेकिन मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ दोबारा से आपको एक एक स्टेप से। अब आप क्या है कि इसमें कैसे चेंज करेंगे कि आप यहाँ पर क्या लेंगे, मेथेनॉल। ठीक है, इस मेथेनॉल से आपको क्या फॉर्म करना है, एथेनॉल। एक सिंपल सी बात है कि एथेनॉल से मेथेनॉल से एथेनॉल का चेंज। ठीक है, आपको ये गेट करना है, यहाँ पर इसका प्रिपरेशन करना है।
तो आप इसका प्रिपरेशन यहाँ पर कैसे करेंगे, तो फर्स्टली क्या है कि अपन मेथेनॉल लिया, इस मेथेनॉल की क्या है कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो क्या होगा कि यहाँ से इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयन से रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, ये नाम मैं आपको PDF में भेजूंगा तो वहाँ लिखा मिलेगा आपको, और मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ यहाँ पर क्या बन गया, ये मेथिल क्लोराइड। ठीक है, अब मेथिल क्लोराइड की आप किससे रिएक्शन कराएंगे, पोटेशियम साइनाइड। किससे कराएंगे, पोटेशियम साइनाइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, KCN। ठीक है, अगर NC है तो ये आइसोसाइनाइड होता है, और CN है तो साइनाइड ग्रुप होता है। ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना, कि NC और CN में डिफरेंस है। कभी आप सोचो कि कैसे भी अपन इसको राइट कर दें तो ये उल्टा हो जाएगा आपका, ठीक है ना, कि CN और NC मीन अलग अलग है यहाँ पर। ठीक है, तो पोटेशियम साइनाइड लेना है। अब यहाँ पर क्या है कि पोटेशियम साइनाइड लेंगे तो KCl बार, ठीक है, कि ये यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेथिल साइनाइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक कार्बन एंटर हो गया। अब पहले क्या था अपने पास, ओनली मेथिल एक कार्बन था, लेकिन अब यहाँ पर साइनाइड की वजह से क्या आ गया, सेकंड कार्बन एंटर हो गया। तो यानी कि चेन आपकी इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस साइनाइड से आपको, यानी कि अब साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया है, तो अब आपको कार्बन इंक्रीज तो करने नहीं है, आगे करने होंगे, तो फिर अपन अगली प्रोसेस लेंगे। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2। ठीक है, ये क्या बन गया, एथिल एमीन। किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, एथिल एमीन, यानी कि यहाँ पर क्या यूज हुए, 4 हाइड्रोजन एटम यूज हो गए। ठीक है ना, कि 2 हाइड्रोजन यहाँ यूज हुए और 2 यहाँ हुए, टोटल क्या आ गए, 4 हाइड्रोजन। अब इस एमीन ग्रुप को आपको रिप्लेस करना है और इसकी जगह क्या लाना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाना है, तभी तो एल्कोहल फॉर्म होगा। तो अब यहाँ क्या है कि इसकी रिएक्शन क्या कराएंगे आप, नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराएंगे। ये क्या है, नाइट्रोसिल क्लोराइड है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने इसका नाम अलग से लिखा हुआ है, कभी आप इन रिएक्शन में समझ जाएंगे। यहाँ पर ये जैसे यूज हुआ है तो इसका नाम आपको याद नहीं रही, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या है, नाइट्रोसिल क्लोराइड यहाँ पर लिख दिया है। तो कभी आप इसको अलग से इन पर वैसे आप कहीं राइट करें, ये मैंने वैसे लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, NH2 ग्रुप क्या होगा, यहाँ से रिप्लेस होगा, और क्या आ जाएगा, क्लोराइड, CH3 CH2 Cl। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरोएथिल या एथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। अब एथिल क्लोराइड की रिएक्शन आप किससे कराएंगे, कि देखिए यहाँ पर क्या है कि जो एक्वस KOH ग्रुप होता है, ये हमेशा क्या है कि जो हैलाइड आयन होता है उसको रिप्लेस करता है, और क्या आता है उसकी जगह OH ग्रुप एंटर हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, एक्वस KOH। ठीक है ना, एक्वस KOH जहाँ भी आप लेंगे वो क्या करेगा कि यहाँ से एक क्लोराइड आयन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और उसकी जगह क्या आएगा, OH ग्रुप। अगर यहाँ पर आप क्या लेते हैं, एल्कोहलिक KOH लेते हैं, तो वो यहाँ से क्या करेगा कि इसमें OH ग्रुप नहीं देगा, लेकिन उसका क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा यहाँ पर किसका, कि हैलाइड आयन का क्या है कि हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में क्या करेगा, उसका एलिमिनेशन करेगा। यहाँ पर यहाँ से अगर इसकी रिएक्शन, मैं आपको थोड़ा सा इससे हट रहा हूँ, कि अगर इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो एथीन बन जाएगी। ठीक है, अगर एक्वस KOH के साथ कराएंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पर एथेनॉल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है ना, एक्वस है तो यहाँ पर HOH यानी कि H2O की प्रेजेंस रहेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इन दोनों में एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन में और एक्वस KOH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का देने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से अब आपने क्या क्या स्टेप लिए कि मेथेनॉल लिया, PCl5 से रिएक्शन कराई, आपको हैलाइड मिला, मेथिल हैलाइड। ठीक है, इसकी KCN पोटेशियम साइनाइड से तो साइनाइड मिला, चेन इंक्रीज हुई गई है अपनी।
ठीक है। इसका रिडक्शन किया, एमीन ग्रुप आ गया, नाइट्रोसिल से कराया, हैलाइड आ गया, फिर इसका एक्वस क्यूएस से रिएक्शन कराई और अपने क्या फॉर्म हो गया, एल्कोहल यानी कि एथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCl। ठीक है। तो एक तो क्या है कि आप इस तरह से एथेनॉल से क्या कर सकते हैं, मेथेनॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। एक अलग मेथड और है, ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि आप क्या लेंगे, मेथेनॉल लेंगे, इस मेथेनॉल की फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर ये भी क्या काम करता है, ब्रोमाइड यानी कि OH को रिप्लेस करेगा और क्या हो जाएगा, CH3Br। ठीक है। अब CH3 जो Br बना है तो वैसे ही हैलाइड आ गए, जैसे उसमें क्लोराइड आया तो आप इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, पोटेशियम साइनाइड से। आपको क्या है यहाँ पर कार्बन नंबर क्या करने हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो CH3Cl, ठीक है, और माइनस KBr। ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, जैसे उसमें आपने क्या किया था, रिडक्शन किया था, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप दूसरा मेथड ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या करें, हाइड्रोलाइसिस। इसका हाइड्रोलाइसिस भी कर सकते हैं और रिडक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है। रिडक्शन से तो फिर ये प्रोसेसिंग फिर वही हो जाएगी। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस इसका करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2H2O मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज होंगे और क्या फॉर्म हो जाएगा, एसिटिक एसिड CH3COOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। वो एमीन ग्रुप यानी कि अमोनिया ग्रुप में बाहर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि इसके किससे रिएक्शन कराएं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। जो डिफ्यूज क्या है, लाइम है। ठीक। अब इससे जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम एसीटेट। इससे क्या बनेगा, कैल्शियम एसीटेट। और एसीटेट क्या होता है, CH3COO और साथ में क्या आ गया, कैल्शियम। अब कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होल्ड ट्वाइस हो जाएगा। अब जो कैल्शियम एसीटेट जो फॉर्म हुआ है इसका क्या करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे और वो किसकी प्रेजेंस में होगा, कैल्शियम फॉर्मेट HCOO का होल ट्वाइस C इसकी प्रेजेंस में होगा तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड CH3CHO एस्टल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एस्टल्डिहाइड का अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, रिडक्शन करने पर यहाँ पर 2H यानी कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज होंगे और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3CH2OH यानी कि क्या बन गया, एथेनॉल। ठीक है। तो इसके 2 मेथड्स हैं। एक तो आप क्या है कि मेथेनॉल से एथेनॉल का फॉर्मेशन आपको 2 मेथड से बताया है कि दोनों में क्या है कि प्रोसेसिंग अलग है। ठीक है। कि आपको एक मेथड अगर एग्जाम में बताना तो आप कोई सा ही बता सकते हैं, अगर दोनों मेथड पूछता है तो आपको दोनों ही बताने पड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है डिसेंट ऑफ कार्बन चेन, डिसेंट ऑफ कार्बन चेन इन एल्कोहल। अब यहाँ पर इट मीन यहाँ पर क्या है कि आप C2H5OH यानी कि एथेनॉल से मेथेनॉल यानी कि डिसेंट यानी कि कार्बन चेन का कम होना, घटाना उसको। ठीक है ना, उसको क्या करेंगे यहाँ पर कम करना, यानी कि एल्कोहल में आप इसको कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि उसी तरह से आपको प्रोसेस करनी होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो कैटलाइस्ट होंगे वो अदर यूज होंगे। ठीक है। कि अब आपको पता है कि जो एथेनॉल है इसमें 2 कार्बन नंबर है, 2 कार्बन है और अपने को क्या करना है, इसका एक कार्बन यहाँ से रिप्लेस करना है यानी कि हटाना, रिमूव करना है। तो उसको आप कैसे यहाँ पर रिमूव करेंगे, तो क्या करेंगे कि जो एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, इस एथिल एल्कोहल की क्या है
कि आप एल्यूमिना के साथ रिएक्ट कराएंगे और कितने पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करेंगे रिएक्शन, तो उसमें क्या होगा, इससे एथीन फॉर्म हो जाएगी। क्या फॉर्म होगी, एथीन। ठीक है, इस एथीन की क्या है कि ओजोनोलाइसिस करेंगे, ओजोनीय अपघटन, ओजोनोलाइसिस यानी कि O3। तो इससे क्या है कि एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा और वो साइक्लिक कंपाउंड होगा ओजोमाइड। क्या बनेगा, ओजोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओजोमाइड का स्ट्रक्चर क्या होती है कि आपको तीनों ऑक्सीजन एटम आपको इस तरह से यहाँ पर ऐड करने हैं। ये क्या बन गया, ओजोमाइड। ठीक है, अब इस ओजोमाइड का क्या करेंगे कि Zn प्लस H2O के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या बनेगा, मेथेनॉल। क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। मेथेनिल HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है ना, HCHO। और इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि एक तरह से इसमें ये बॉन्ड क्लीवेज इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, कि भाई ये बॉन्ड ये तो इधर और ये इधर और ये अपने अलग बच जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये इसके साथ ही अपने आप रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका आप क्या करेंगे कि जो आपको क्या मिल गया, फॉर्मल्डिहाइड मिल गया। अब इस फॉर्मल्डिहाइड का आप क्या करेंगे, रिडक्शन। क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब रिडक्शन होगा तो आपको क्या मिलेगा, मेथेन। तो आप क्या है कि इन स्टेप से क्या कर सकते हैं, एथेनॉल से मेथेनॉल। क्या किया, अल्कोहल एथेनॉल, एथेनॉल की किसी आप रिएक्ट कर किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिना की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा एक तरह से। इसमें से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर होकर क्या बनेगी, एथीन फॉर्म होगी। इस एथीन का ओजोनोलाइसिस करेंगे यानी कि O3 से रिएक्ट कराएंगे तो ओजोमाइड बनेगा। ओजोमाइड का आप जिंक और H2O से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड का आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन करने पर क्या मिल जाएगा आपको, मेथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका एक मेथड और है, वो भी आज मैं अब यहीं पे बता देता हूँ। अभी सेकंड मेथड क्या है इसका, तो इसमें क्या है कि आप एथेनॉल लें, ये एथेनॉल लिया, इस एथेनॉल का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं कि या तो आप क्या करेंगे कि एसिडिक KMnO4 या आप क्या लेंगे K2Cr2O7, कोई भी हो सकता है यहाँ पर ऑक्सीडेंट के रूप में। तो ऑक्सीडेंट, अब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एथेनॉल का क्या होगा, एथेनेल बन जाएगा, यानी कि एस्टल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एथेनेल बोले या एस्टल्डिहाइड। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या है कि इसका फिर से क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ये रिएक्शन आप कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, ये वाली यहाँ तक की। तो क्या होगा कि एस्टल्डिहाइड का अगर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, यानी कि क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन। ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं अल्कोहल की। ठीक है, अब इसमें आगे आपको क्या करना है कि अब जो एसिटिक एसिड बना है इसकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्ट होगा, ये रिएक्ट करेगा तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट। क्या फॉर्म होगा, अमोनियम एसीटेट। अब देखो ये तो हो गया एसीटेट, और इसके साथ क्या आ जाएगा, NH4। ठीक है, अमोनियम, और यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O बाहर, यहाँ से OH और यहाँ से H। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि इस अमोनियम एसीटेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने पर क्या होगा, यहाँ से कि इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर एथेनामाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। CH3 डबल बॉन्ड O NH2 क्या बन गया, ये क्या है, एथेनामाइड। अब इस एथेनामाइड की रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस Br2।
ब्रोमीन के साथ जब आप इसकी रिएक्ट कराएंगे तो इसमें से क्या होगा कि CO ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और क्या बन जाएगा यहाँ पर मेथेनामाइड CH3NH2। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे, नाइट्रोसिल क्लोराइड से NaCl, तो क्या बन जाएगा CH3Cl। ठीक है, अब CH3Cl यानी कि क्लोरमेथिन या मेथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। अब आपको बताया तो इसकी रिएक्शन क्या कराएंगे, एक्वस KOH से, एक्वस KOH से की प्रेजेंस में क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं कि इससे आप यानी कि एथेनॉल से मेथेनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ये क्या है कि 2 मेथड से एसिड और डिसेंट ऑफ कार्बन चेन इन एल्कोहल्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो अपने बात करेंगे उसमें क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, यानी कि डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, डिफरेंस करना आपको कि आप इनको क्या है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कि भी कोई भी अपने को एक सॉल्यूशन दिया हुआ है या मिक्सचर दिया हुआ है तो उसमें कौन सा एल्कोहल प्रेजेंट है, तो उसको आप किस तरह से आप डिफरेंट करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।